जब एक पर्सन ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन चूज़ करता है तो स्टार्टिंग में वो टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बट आफ्टर ए ईयर और 6 मंथ्स उसको ये रियलाइज़ होता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। कुछ तो है जो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो रिजल्ट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ वो सही नहीं हो पा रहे हैं। देन ही रियलाइजेज कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और राइट माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसे यूट्यूब पे तो कुछ और बताया गया था, बट इन रियलिटी इट्स समथिंग डिफरेंट। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट पे बात करना भी बोरिंग है और इसे सुनना भी बोरिंग है। और राइट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो टाइम के साथ धीरे धीरे आता है जब आप ट्रेडिंग में मैच्योर बन जाते हैं। लेकिन वो बिगिनर्स बहुत लकी होते हैं जिनकी फैमिली में पहले से कोई ट्रेडर हो या उनका कोई करीबी फ्रेंड हो जो उन्हें एग्जैक्टली बता सके कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कि किस तरह से हम अपनी साइकोलॉजी और मेंटल एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि जब आपको कोई बताएगा तभी आप उन चीज़ों को याद रखेंगे और उन पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी ने बताया ही नहीं है तो हाउ यू कैन वर्क ऑन दोज वीक एस्पेक्ट्स ऑफ योर ट्रेडिंग। और ये साउंड साइकोलॉजी और राइट माइंडसेट ही है जो आपको रेस्ट ऑफ द ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। आपको बहुत बार फील होगा दैट लेट मी चेंज माई स्ट्रैटेजी, लेकिन बजाय उस स्ट्रैटेजी को चेंज करने के आपको इस माइंडसेट को चेंज करना है। वो माइंडसेट जो आपको किसी एक सिस्टम या किसी एक सेटअप पे टिकने नहीं देता। ट्रेडिंग में अगर आपकी एंट्री या एग्जिट गलत हो जाए तो आप उसे टाइम के साथ धीरे धीरे करके सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और अपने सेटअप को भी सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होगा आगे चल के एक लॉस का भी। तो जितना हो सके अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाइए जस्ट बाय फॉलोइंग योर डिसिप्लिन एंड सेटअप रिलीजियसली। जब आप किसी एक सिस्टम पे अच्छे से टाइम देंगे, उस सिस्टम या स्ट्रैटेजी की वीकनेसेस को पहचानेंगे। पॉजिटिव साइड तो है, हर एक स्ट्रैटेजी का पॉजिटिव साइड है। जैसा कि वीडियोस में भी बताया जाता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको 99.8% एक्यूरेसी दे सकती है और हमारे लालची ब्रेन को भी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आपको हमेशा पहले फोकस करना है कि नेगेटिव साइड को आप पहचानें जो हर एक स्ट्रैटेजी के साथ होता है। तो जितना आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को पहचानेंगे उतना उससे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं और ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं टुवर्ड्स अदर स्ट्रैटेजीज़। एंड विद दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इससे फिर आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जाएगा। एक ट्रेडर की एबिलिटी जिससे वो हैंडल कर सके या ओवरकम कर सके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को। और जब बात पैसे की आती है तो हम सब इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। वैसे ये ट्रिगर होने वाला या इमोशनल होने वाला थॉट सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग जो नॉर्मल लाइफ में उतने लालची नहीं होते हैं, उतने इमोशनल भी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने आते हैं तो उनके अंदर का ये राक्षस जाग जाता है और वो फिर हर एक स्टेप ग्रीड एंड फियर की वजह से ही मार्केट में लेते हैं। और आप इस पॉइंट को भी समझिए कि चाहे आप अपने कैपिटल में एक ड्रॉडाउन फेस करें या जब आप किसी लूजिंग पोजीशन में हो, इस बीच अपने फियर और स्ट्रेस को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में भी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी। अगर आप साइकोलॉजिकली उस स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर नहीं हैं जो कि ट्रेडिंग के साथ आता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो भी फिर आपकी स्ट्रैटेजी होगी या सेटअप होगा वो काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो, चाहे आपने उसको कितनी ही बैक टेस्टिंग क्यों ना की हो। आप उसको सही टाइम पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे एंड आपको हमेशा अपना P&L रेड में ही नज़र आएगा। बाय द वे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट पे मैंने कुछ 10 टॉपिक्स बनाए थे, उनकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप जाके चेक कर सकते हैं। वो पेड है या इस QR कोड को स्कैन करके आप यहाँ से भी उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो ये राइट माइंडसेट का होना बिल्कुल इसी तरह से है कि एक नए ड्राइवर को दुनिया की सबसे बेस्ट रेसिंग कार दी जाए और उसके अगेंस्ट में कोई प्रो रेसर हो विद अ नॉर्मल कार। तो जो माइंडसेट एक ट्रेंड रेसर का होगा इन टफ कंडीशन और इन हाई स्पीड, वो एक बिगिनर का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी तरह से जब ट्रेडिंग में टफ कंडीशन आती है, आपका सेटअप और आपकी स्ट्रैटेजी उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट मैटर करता है। अब साथ ही हमें इस बात को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको भी समझना है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हमें ओवरलुक नहीं करना है। अगर आप दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं और आप एक इमोशनल लेस ट्रेडर भी हैं, जैसा कि हम सब होते हैं, जब हम बिगिनिंग में ट्रेड लेते हैं तो हम उतने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
लेकिन जब आपकी स्ट्रैटेजी और सेटअप सही नहीं होता, इमोशनल कंट्रोल होने के बावजूद भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना सकते मार्केट में। तो आपको एक बैलेंस ढूंढना होगा बिटवीन योर माइंडसेट एंड योर स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बैड सेटअप को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, बट इट कैन इक्विप यू विद राइट टूल्स एंड माइंडसेट, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं दैट कैन लीड यू टू कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग एरर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें ज़रूरी अवॉइड करना चाहिए। तो जाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।